जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 का कट ऑफ बताने वाला हूं। इस कट ऑफ को देखकर आप लोग आश्वस्त हो जाइएगा कि आपका रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ या फिर उससे यदि आपका ज़्यादा नंबर आ रहा होगा तो फिर आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो रिजल्ट है किस महीने में आएगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो टोटल कैंडिडेट हैं, यानी फॉर्म कितने कैंडिडेट ने फिलअप किया है, वो थे 17,87,720। यानी इतने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। 17,87,720 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर बात किया जाए डाटा के अनुसार कि कितने कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, तो वो आपका डाटा है 14,38,154। यानी आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किए हैं। तो मैंने आपको सेफ स्कोर वीडियो में, जो सेफ स्कोर वाला वीडियो था, उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को बताया था कि आपका जो कंपटीशन है ऐसे ही धीरे धीरे कम होता जाता है। कुछ कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं, वो परीक्षा नहीं देते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते हैं। कुछ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भी परीक्षा नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपका केस आता है। जैसे कि अभी देख लीजिए, ये 66 से 67% ही जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, यानी उनका अटेंडेंस है। तो इसमें भी 66 से 67% ये टोटल का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो लगभग 11.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो परीक्षा दिए हैं। तो एडमिट कार्ड तो 14,38,000 डाउनलोड किए हैं, लेकिन उसमें भी परीक्षा देने में 11.5 लाख ही कैंडिडेट परीक्षा दिए हैं। तो यहाँ भी आपको करीब 3 लाख के यहाँ पे कंपटीशन घट गया। यानी 3 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, उसके बाद भी वो परीक्षा देने नहीं गए हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अगर बात किया जाए कि आखिर भाई परीक्षा इतना लोग दिए हैं तो कंपटीशन कितना है, तो यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सीट पर 11 कंपटीशन है, 11 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, क्योंकि 21,391 पोस्ट है। 21,391 पोस्ट का अगर 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया ही जाता है तो लगभग 1,07,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 1 लाख के करीब बुलाया जाएगा और 11.5 लाख यहाँ पे कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो एक सीट पे 11 लाख लड़के फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ कि 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट होंगे, 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने चले गए हैं, ठीक ना। तो आप अपने परिवेश में देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए, जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं या फिर लॉज में रहते हो, आप अगल बगल में देखोगे तो 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट ज़रूर नज़र आएंगे जो कि उनको पढ़ाई से मतलब नहीं रहता है, बस फॉर्म भर दिए हैं तो भाई चलो ठीक है परीक्षा देने चले जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तो यानी ओरिजिनल फ़ाइट का बात किया जाए तो ओरिजिनल जो आपका फ़ाइट है पर सीट आपका 5 से 6 कैंडिडेट, 5 से 6 कैंडिडेट, यानी 5 से 6 ओरिजिनल कैंडिडेट के बीच आपका फ़ाइट है फिजिकल के रिजल्ट के लिए, ठीक ना। यानी फिजिकल के दौड़ने के लिए जो रिजल्ट आएगा 1,07,000, उसमें आपको 5 से 6 कैंडिडेट जो है वो फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है उस पर किस चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, यहाँ मैं थोड़ा सा मार्कर ब्लैक लेता हूँ, चीटिंग जो है, चीटिंग ये कहीं से सुनने में नहीं आया है, यानी चीटिंग नहीं हुआ है, ठीक। दूसरा चीज़, जो पेपर का लेवल था वो था आपको मॉडरेट टू हार्ड, ठीक ना, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक ना। इजी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर मेरा जो है पेपर, वो मेरा शिफ्ट का पेपर जो है वो हार्ड था और इस शिफ्ट का पेपर का जो लेवल था वो कम था, यानी आसान था। तो देखिए, इस चीज़ों को हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है। अंत में मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, परेशान नहीं होना, लेकिन इन सब चीज़ों का जानना इसलिए ज़रूरी है आपको, क्योंकि जो आपके मन में डाउट रहता है ना, उस सभी डाउटों को क्लियर करते हुए हम लोग चलना चाहते हैं, ठीक ना। मैं बार बार वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। चाहता तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पर डे के हिसाब से, यानी 7 को पेपर हुआ, 11 को पेपर हुआ, तो सबका अलग अलग वो वीडियो बनाए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर पेपर का
कट ऑफ भी होगा, डिसाइड भी होगा CSBC द्वारा, तो एक ही कट ऑफ होगा क्योंकि परसेंटाइल मेथड है, ठीक ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं आपके पेपर में, जैसे मान लीजिए 18 तारीख को ही पेपर हुआ है, तो 10 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो 2 कैंडिडेट हैं उनके लिए वो पेपर हार्ड है, लेकिन 8 कैंडिडेट उसी एग्ज़ाम में 18 तारीख के एग्ज़ाम में अगर वो मान लीजिए एवरेज से अच्छा कैंडिडेट होंगे, यानी तेज़ बैठ गए होंगे, तो उनके लिए तो ये हार्ड होगा नहीं, यानी मतलब उनके लिए तो आपकी अपेक्षा तो हार्ड नहीं होगा ना, आपके लिए हार्ड है, उनके लिए तो थोड़ा आपसे अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उस दिन कितने कैंडिडेट आपको, कैसे कैंडिडेट, किस हिसाब से पढ़ने वाले कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये आप बिल्कुल भी अपने मन से भ्रम हटा दीजिए कि इस दिन का पेपर हार्ड था, इस दिन का पेपर जो था वो उसका लेवल कम था, ये था वो था, ठीक ना। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। रही बात परसेंटाइल मेथड है, परसेंटाइल मेथड को मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो चाहिए समझाने के लिए। ये परसेंटाइल मेथड लगभग मानकर चलिए नॉर्मलाइजेशन जैसा ही है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। जिसका भी पेपर हार्ड है वो परसेंटाइल मेथड के अनुसार आपका फिर जो आपके अनुसार आसान पेपर वाला जो शिफ्ट है उसके बराबर कर दिया जाएगा, ठीक। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग फाइनली बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। भाई कट ऑफ का आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए जो मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मानकर चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑथेंटिक कट ऑफ बता रहा हूँ। यदि आपका मार्क्स इतना फिर इससे ज़्यादा है तो आपका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कि हर हाल में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। दूसरी चीज़, अगर आपका नंबर इससे 1-2 नंबर कम भी है, यानी मान लीजिए आप एनालिसिस किए होंगे कहीं से भी, या फिर आपको याद भी आया होगा तो आप घर पे मिलाए होंगे किताब उताब से कि इतना आंसर मेरा आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, तो 1-2 नंबर कम भी है तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ हो। तो टफ के वजह से आपका परसेंटाइल के अनुसार 1-2 नंबर बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो उन दोनों कैंडिडेट के लिए मैं बताऊंगा जो ये कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं या 1-2 नंबर कम है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लड़कों का कट ऑफ का बात करते हैं, जनरल कैटेगरी का लड़कों का कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी के लड़के का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो बाबू वो चाहेगा आपका 60। कितना जाएगा? 60 इसलिए कि जनरल कैंडिडेट में सभी लड़के फाइट करते हैं, यानी जनरल कैंडिडेट में तो जनरल के लड़के फाइट करेंगे ही करेंगे, यानी अनरिजर्व कैटेगरी है ये। उसके बाद अगर ओबीसी या फिर SC ST EWS कोई भी कैंडिडेट का लड़का यदि ज़्यादा नंबर ला देगा जनरल में तो जनरल में फाइट करता है, इसलिए जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की संभावना रहती है। उसके बाद अगर बात करते हैं EWS का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो EWS के लड़कों का कट ऑफ, यहाँ मैं बॉय लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आपको डाउट ना हो, वो कट ऑफ आपको जाएगा 55। कितना जाएगा? 55। अगर BC का बात किया जाए, BC कैंडिडेट के लड़कों का कट ऑफ तो आपका 57। अगर EBC का बात किया जाए तो EBC का इस बार थोड़ा सा बढ़ने का इसलिए संभावना है क्योंकि 1-2 जो जाति है, कास्ट है, उनको इंक्लूड कर दिया गया है EBC में, जैसे लोहार हो गया या फिर तांती जाति हो गया, तो इन सबको आपको EBC में इंक्लूड कर दिया है। तो पिछले जो वैकेंसी है उसके अपेक्षा इस बार थोड़ा सा EBC का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो इनका जो कट ऑफ है वो 54 के अराउंड रहने वाला है, ठीक ना, 54 के अराउंड। चलिए अब बात करते हैं आगे जो कैटेगरी बचा है। अगर बात किया जाए SC कैटेगरी के कैंडिडेट का, तो SC कैटेगरी और ST कैंडिडेट, ठीक ना। तो SC कैटेगरी के लड़कों का जो कट ऑफ है वो आपका 46 के अराउंड जाएगा, 46। और ST कैटेगरी के लड़कों का जो कट ऑफ है वो 49 के अराउंड जाएगा, 49। अब आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लगता होगा यार इतना कट ऑफ कैसे कम जाएगा, इतना कम कैसे कट ऑफ जाएगा, कभी बिहार पुलिस का गया ही नहीं है। तो बबुआ बिहार पुलिस का कभी पेपर ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक ना। यानी इतना तो सबसे पहले शिफ्ट हार्ड होता नहीं था। दूसरा चीज़, इतनी चीटिंग होती थी कि कट ऑफ 75, 70, 75 चले जाते थे, ठीक ना। और दूसरा चीज़ ये भी कि इतनी कभी वैकेंसी नहीं हुई है। जनरल का जितना इस बार वैकेंसी है उतना वैकेंसी पिछले बार वैकेंसी में था, यानी टोटल वैकेंसी जितना उस समय था इतना इस बार सिर्फ जनरल का सीट है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट है उसको आप निकाल दीजिए, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए फ्रीडम फाइटर के लड़कों का, तो यहाँ मैं फ्रीडम फाइटर लिख दे रहा हूँ, यहाँ आप समझ जाएंगे फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर के लड़कों का जो कट ऑफ है अगर 35+ वो ला रहे हैं तो फिर उनका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा। तो आई होप आप ये लड़कों का कट ऑफ आप देख लिए होंगे। अब जल्दी से हम लोग लड़कियों का कट ऑफ भी देख लेते हैं। यहाँ मैं गर्ल्स लिख दे रहा हूँ, गर्ल्स का कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। गर्ल्स के कट ऑफ में अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का लड़कियों का कट ऑफ 48 जा सकता है। EWS का अगर बात किया जाए तो EWS का कैटेगरी का कट ऑफ 40 जा सकता है। जनरल का थोड़ा हाई जाने की संभावना इसलिए है कि अगर जो भी लड़की अच्छा नंबर लाएगी वो जनरल में फाइट कर जाती है। अगर BC का बात किया जाए तो BC के कैटेगरी के कैंडिडेट का कट ऑफ आपको 41 जा सकता है।
ईबीसी का बात किया जाए तो ईबीसी का कैटेगरी का कट ऑफ आपको 40 ही जा सकता है। अगर एससी का बात किया जाए, एससी लड़कियों का कट ऑफ तो 35 जा सकता है। एसटी का बात किया जाए लड़कियों का कट ऑफ तो भी आपको 35 के अराउंड जा सकता है। अगर एक एक्स्ट्रा कैटेगरी होता है बीसी वुमेन, आपको पता ही है, तो इनका अगर कट ऑफ का बात किया जाए तो वो 38 जा सकता है। और उसके बाद है फ्रीडम फाइटर वुमेन, फ्रीडम फाइटर वुमेन का जो कट ऑफ है वो आपका, अगर वो सिर्फ पास हो जाएंगी यानी 30+ आ जाएगा उनका मार्क्स, तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रहा गर्ल्स और बॉय का कट ऑफ। देख लीजिए, ये बॉय का है, ये गर्ल्स का है। यदि इतना मार्क्स आपका आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। मान लीजिए 1-2 नंबर आपका इससे कम आ रहा है, ठीक, मानते हैं कि 1 से 2 नंबर कम आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया है आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 और आपका आ रहा है 53, ठीक ना। हालांकि ये 53 आप अपने से जोड़ रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आपका 53 आ रहा होगा, क्योंकि आपको तो सारे प्रश्न याद नहीं होंगे। मान लीजिए आपने 50-55 याद किया होगा तो उसमें से आपको लग रहा है कि 53 है, बाकी तुक्का लगाए होंगे, तो बबुआ तुक्का सब थोड़ा ना गलती होगा और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहाँ 2-4 प्रश्न तो आपके आसानी से यहाँ सही हो जाएंगे, जिसके हिसाब से आप तो हमारे बताए गए कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे। तो आपके मेरे अनुसार तो आपका रिजल्ट हो ही जाना चाहिए। मान लीजिए एकदम रेयर केस में ऐसे बता रहा हूँ कि आपका तुक्का बिल्कुल भी गलत है, टोटल 53 ही नंबर आ रहा है काट पीट कर भी, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो। तो हार्ड होने की वजह से परसेंटाइल मेथड से ये 1-2 नंबर आपका ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा। परसेंटाइल मेथड थोड़ा अलग है, ठीक ना। बाकी मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए समझाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आपको ये कट ऑफ देखकर अपनी फिजिकल की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक ना। अक्टूबर मंथ के जो है वो लास्ट वीक में आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी देरी होता है तो मानकर चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, संभावना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपका आ जाएगा, ठीक ना। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। तो आपके पास देख लीजिए सितंबर अक्टूबर 2 महीने बचे हुए हैं रिजल्ट का वेट करने के लिए। तो इसमें आप वेट करते हैं या फिर अपनी धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं। तो फिजिकल की तैयारी अचानक से शुरू करनी भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे कहने का मतलब है कि आराम से आप लोग सुबह 1-2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दौड़ते रहिए, जिससे कि जो आपका दम है, सांस है, वो पच जाए। तो पचने के हिसाब से जब आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हालांकि वो जो गोला फेंकना वाला होता है, हाई जंप वाला होता है, तो वो तो आप लोग 10-15 दिन में भी सीख जाते हो, करने लगते हो। लेकिन जो दौड़ वाली चीज़ है, रनिंग वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक ना। इसलिए आप धीरे धीरे अपनी तैयारी इस कट ऑफ के अनुसार आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो बस यही बताना था। एग्ज़ाम का कट ऑफ मैंने बता ही दिया। कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा कर दिया। अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर इसका एनालिसिस कर दीजिए कि जैसे 7 को पेपर हुआ, 11 को हुआ, 18 को हुआ, 21 को हुआ, 25 को हुआ, 28 को, इतने दिन तो हुआ है पेपर, तो इसमें कौन सा शिफ्ट कैसा था, क्या था, इन सब का एनालिसिस। तो अगर कुछ भी आपको मन में डाउट है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।